हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं नीड फॉर फूड, भोजन की आवश्यकता। यानी कि हमारे शरीर में भोजन की किस लिए क्या आवश्यकता है। चलिए आज हम देखते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। शारीरिक क्रिया के नियंत्रण संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता है। शरीर की वृद्धि व विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता है। बीमारियों से बचाव के लिए भोजन की आवश्यकता है। टूट फूट का मतलब यह शरीर में आपका कहीं कटा पीटे, उसके देखभाल करना, उसमें कैसे प्लेटलेट्स सब मिलते हैं, वो बात की चीज़ है। मतलब हमें बस इतना जानना है भोजन की आवश्यकता शरीर में क्या है। चलिए पोषण। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन और शोषण स्वांगीकरण क्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन और शोषण स्वांगीकरण क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। जैसे क्या पोषण दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं विधि के आधार पर। पहला ऑटोट्रॉफी, दूसरा हेटरोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी मतलब स्वपोषी, जो खुद से भोजन प्राप्त करे उसे ऑटोट्रॉफी कहते हैं, स्वपोषी। और हेटरोट्रॉफी का मतलब दो दूसरों से भोजन यानी दूसरे पर आधारित हो। जैसे मनुष्य अपना धान चावल गेहूँ चावल बोता है, दूसरे का भोजन खाता है। ऑटोट्रॉफी यानी कि प्रकाश संश्लेषित। दूसरा रासायनिक। हेटरोट्रॉफी तीन प्रकार की होती है, जंतु संपोषी, परजीवी और मृत्यु परजीवी। और ऑटोट्रॉफी दो प्रकार की अभी बताया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषित, इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। इन पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए इसमें जितने होते हैं ना पौधे, सारे हरे पौधे, इन पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया, जो हरी पत्तियाँ होती है पौधों में, इसमें भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह एक प्रकार का वर्णक है जो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो सूर्य की रोशनी लेके अपना भोजन बनाना या फिर प्रकाश को मतलब पोषण के रूप में लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न है। जैसे देखिए अल्ट्रावायलेट किरण के साथ 6CO2 प्लस 12H2O। अल्ट्रावायलेट किरण का रिएक्शन हुआ C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O, इनके 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O। अल्ट्रावायलेट किरण के साथ आप देख सकते हैं। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट, अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों की क्लोरोप्लास्ट में होती है, कोशिकाओं या क्लोरोप्लास्ट में होती है। इनके दो भाग होते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। इसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में जल का अणु टूटता है। इसमें हिल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जिसको हिल नाम का अभिक्रिया सभी जानते हैं हम। इस क्रिया में जल का अणु टूटता है, जल का अणु पोषण के रूप में टूटता है। अब देखते हैं अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित अभिक्रिया का मतलब यह अभिक्रिया हरित लवक के तरल पदार्थ में होती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन CO2 बनाती, CO2 से जुड़कर C6H12O6 बनाती है। इस अभिक्रिया में हरित लवक तरल पदार्थ होती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस 2 कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर C6H12O6 बनाती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में आपका इसके नोट के तौर पर देख सकते हैं, नोट मान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज स्टोरेज मटेरियल नहीं है। जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज पेड़ों में मान लीजिए बहुत ज़्यादा पोषण होते गया, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा बन गया, तो ग्लूकोज को देखिए कैसे होता है। पौधे ग्लूकोज को डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में बदलकर सुक्रोज, माल्टोज या स्टार्च में संचित करती है। देखिए पौधे ग्लूकोज को डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में बदलकर सुक्रोज या माल्टोज या स्टार्च में संचित करती है।
जो ग्लूकोज होता है डाइसैकराइड बदलती है, फिर पॉलीसैकराइड बदलती है, फिर उसको सुक्रोज या माल्टोज स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके रखती है या फिर संचित करती है। अब देखते हैं हेटरोट्रॉफी में जंतु संपोषी या परजीवी। जंतु संपोषी में वे जीव जो अन्य जंतु या पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हेटरोट्रॉफी का मतलब ये हुआ कि दूसरों से भोजन प्राप्त करना। वे जीव जो अन्य जंतु या पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो भी भोजन पाते हैं दूसरे पौधों से या जंतुओं से, उसे जंतु संपोषी कहते हैं। और परजीवी का मतलब जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। अब देखते हैं, देखिए एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ अपने तरफ से। थैंक्स यू। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक ज़्यादा सबको नॉलेज मिल सके। इनके बारे में आप जान सकते हैं। नीड फॉर फूड यानी भोजन की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे बताएंगे, भोजन शरीर के बारे में, बायोलॉजी से जुड़ी हुई और भी सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है। बाय दोस्त, बाय गाइज। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।